धाम को जाएगा, ना आए फिर लौटकर। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव को पद दे दिया महान, गरुड़ ध्वज में बैठ प्रभु, हो गए वहां से अंतर्ध्यान। प्रभु चरणों की सेवा से ध्रुव को ध्रुव पद प्राप्त हुआ, पर वे अधिक प्रसन्न न थे। तब फिर नगर प्रस्थान हुआ। पूछा विदुर ने तब उनसे, परम पद ध्रुव जी को मिला, फिर भी वे संतुष्ट न हुए, बताएं उनको क्या था गिला। मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, सौतेली माँ के दुर्वचन, ध्रुव के मन में गांठ वही, मुक्ति न चाहे था ध्रुव मन। किंतु हो गए जब दर्शन, हटा मैल अंतर मन का, बाद में पश्चाताप हुआ, ध्रुव को अपनी भूल का। कई जन्मों की समाधि के बाद सिद्ध प्राप्त करते हैं जिन्हें, 6 माह में मैंने प्राप्त किया, सोचा ध्रुव ने तब मन में। मंद भाग्य में मूर्ख हूं, नाशवान वस्तु मांग ली, संसार पाश काटने की जगह जग बंधन वस्तु मांग ली। स्वर्ग भोग कर देवता फिर नीचे गिर जाते हैं, बुद्धि उन्होंने ही नष्ट की, सुख दुख सब यहाँ पाते हैं। यूं तो यहाँ आत्मा के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, माया से मोहित होकर द्वेष रोग से जले यहीं। तब कर मैंने जो मांगा वह सब कुछ तो व्यर्थ है, मुक्त हो सकता था मैं, मांगा मैंने बंधन है। जैसे कंगला राजा से मांगे चावलों की कनी, पद मांगा छोटा उनसे, त्रिलोक के जो हैं सबसे धनी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रभु चरण जो भक्त रहें, वे ना कुछ भी मांगते, मोह माया से मुक्त रहें। उत्तानपाद ने जब सुना ध्रुव लौट रहा घर की ओर, ना उनको विश्वास हुआ, जैसे लौटे न यम के छोर। पर तभी नारद वाणी याद आ गई राजा को, आनंद वेग अधीर हुए, हार दिया समाचारी को। ब्राह्मण मंत्री बंधुजन सबके संग नगर से चले, स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार, गाजे बाजे संग में चले। वेद ध्वनि शंख दुंदुभी, बाजी बांसुरी सारंगी, सज गई नगर की गली गली, द्वार सजे सब सतरंगी। पालकी पर रानियां दोनों ही संग संग में चली, थी सजी आभूषण से, उत्तम को संग लेके चली। जैसे ही ध्रुव को देखा, उत्तानपाद रथ से फिर उतरे, बेचैन बहुत से मिलने को, ले लिया फिर अंक में गहरे। पहले जैसे ध्रुव नहीं थे, जो अबोध एक बालक था, प्रभु चरण स्पर्श से पाप के बंधन से मुक्त था। सूंग के पुत्र का सिर समझे मनोकामना को पूर्ण किया, ठंडे आंसुओं से राजा ने ध्रुव को फिर नहला दिया।
पिता को नमन किया ध्रुव ने, फिर माताओं के चरण छुए। छोटी माता सुरुचि ने गदगद हो आशीष दिए। जैसे जल नीचे को बहे, भक्त सामने सभी झुकें। जिस पर प्रभु प्रसन्न होते, सबके सिर फिर वहीं टिकें। उत्तम ध्रुव तब गले मिले, तप तप आंखों से नीर बहे। एक दूजे को छू करके रोमांच की फिर पेंग बहे। ध्रुव की मां सुनीति ने पुत्र को सीने से लगा लिया। भूल गई संताप सब, जब अंग अंग का स्पर्श किया। भीग गए स्तन दोनों, आंखों से बरसात हुई। दूध भी मां का बहने लगा, मिली पुत्र सौगात नहीं। कहने लगे पुरवासी लोग, तुम तो जगत की महारानी। सौभाग्य हमारा लौटा है, बालक बन गया अब ज्ञानी। आपने भी अवश्य की श्री हरि चरण उपासना। मृत्यु विजय भी वह पाए, होती पूर्ण सब कामना। सारा नगर ध्रुव दीवाना, हो गया हथनी पर सवार। संग में उत्तम भी चला, आया फिर नगर का द्वार। जगह जगह थे द्वार सजे, केलों के खंबे थे बने। फूल फल गुच्छों के सहित, वंदनवार वहां थे तने। द्वार द्वार पर जल कलश और दीपक थे सजे हुए। आम पत्ते वस्त्रों से, मोती लड़ी से सजे हुए। परकोटे फाटक महल, सारा नगर था सजा हुआ। स्वर्णमयी सामग्री के कंगूरों का सजा हुआ। नगर चौक और गली गली, सड़कें दर्पण जैसे बनी। खील चावल पुष्प फल, सामग्री थी वहां घनी। राजमार्ग के दोनों तरफ नार हजारों खड़ी हुई। सरसों अक्षत दही जल, दुर्वा पुष्प वर्षा भई। मधुर कंठ से गा रही, लेके बलैया तार रही। आया महल का द्वार फिर, बारात ध्रुव की पहुंची वहीं। समय बीतने लगा फिर, सुख भोगा परिवार में। आनंद पूर्वक रहने लगे, जैसे देव रहें स्वर्ग में। हाथी दांत के पलंग वहां, कोमल सफेद शैया थी। मूल्यवान आसन वहां, बाग बगीचे गैया थी। पन्ने हीरे मणियों की, मूर्तियां महिलाओं की। दीवारों पर थी सजी, जगमग कतारें दीपक की। चारों तरफ थे बाग वहां, चहचहाते पक्षी जहां। मतवाले भौरों का सदा, होता था गुंजार वहां। पुखराज सीढ़ियों पर जड़े, थे सरोवर भी वहां। नीले लाल सफेद कमल, खिले हुए गुलजार जहां। ऋषि नारद ने कहा था जो, राजा देख रहा सब सच। ध्रुव रूप प्रत्यक्ष वहां, कोई नहीं था पर्दा कवच। ध्रुव तरुण जब हो गए, सबका आदर उन्हें मिला। राजा ने अभिषेक किया, ध्रुव को भूमंडल मिला। वृद्ध हो गए जब राजा, राज्य छोड़ वन को चले। संसार विरक्त होकर
मुक्ति मार्ग पर वो चले। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 9वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। 10वां अध्याय। कहें मैत्रेय जी विदुर से ध्रुव का फिर विवाह किए। शिशुमार पुत्री ब्रह्मी पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कल्प वत्सर पुत्र 2, फिर एक और विवाह किया। पत्नी ईला से उत्कल और एक कन्या का जन्म हुआ। गया शिकार को वन में, उत्तम जो कुंवारा था, यक्षों ने उसे मार दिया। मां ने स्वर्ग सिधारा था। ध्रुव को हुआ क्रोध बहुत, भाई के मर जाने से रथ पर सवार हो निकल पड़ा यक्षों से युद्ध इरादे से। थी हिमालय की घाटी, अलकापुरी राजधानी थी। भूत पिशाच भी वहां थे, यक्षों से वे भरी थी। शंख बजाया पहुंच वहां, चहुं दिशा में गूंज उठा। ध्रुव शंख से डरकर नारियों का शोर उठा। शस्त्र उठाए तब यक्षों ने नगर से बाहर निकल पड़े। किया आक्रमण प्रचंड, फिर ध्रुव पर सब टूट पड़े। ध्रुव धनुर्धर थे बड़े, बाण 3-3 थे छोड़े। रथ पर सवार ध्रुव यक्षों की ओर थे दौड़े। मस्तक बिंध गए यक्षों के, उखड़े पांव यक्ष सेना के। करके प्रशंसा ध्रुव की, पांव जमे फिर सेना के। 3 का उत्तर 6-6 बाण, यक्ष बाण की लहर चली। घायल सर्प समान थे, रणभूमि में आग जली। 13 लाख यक्ष सेना थी, शस्त्र तीर चतुरंगी थी। रथ हाथी बढ़ आए, सेना खून की प्यासी थी। परधि खड्ग त्रिशूल चले, फरसा शक्ति भुषंडी चली। पंखदार बाणों की भी बरसात वहां घनी थी चली। चहुं दिशा से ध्रुव ढके, शस्त्रों की बरसात से कुछ भी नजर नहीं आता था बाणों की चमकार से। आकाश में उड़ते सिद्धगण युद्ध नजारा देख रहे। सूर्य अस्त अब यक्षों का, वे यही थे सोच रहे। विजय घोषणा करते हुए यक्ष बढ़ गरज रहे। उसी समय प्रकट हुआ ध्रुव रथ जिसको कहें। टंकारा ध्रुव गूंज उठा, बाणों की बरसात हुई। ध्रुव की आंधी यक्षों को छिन्न भिन्न करती गई। धनुष से छूटे तीखे तीर कवचों को भी तोड़ रहे। जैसे इंद्र के वज्र से पर्वत तहस नहस हुए। कुंडल मंडित सिर कटे, रक्त से धरती लाल हुई। कहीं थी जांघें कहीं थे हाथ, आभूषण बरसात हुई। भुजबंद मुकुट पगड़ियां हार गले से उड़ते गए। यक्ष वीर धरती पर
चहुं दिशा से कटते गए। जीवित बच गए जो छिन्न भिन्न थे अंग उनके, मैदान छोड़कर भागे वह, उखड़ गए थे पैर उनके। अलकापुरी को देखने की मन में उनकी इच्छा थी, पर वह वहां नहीं गए, मायावी शक्ति वहां थी। तभी धूल वहां दिखने लगी जैसे काली आंधी हो। सावधान हुए ध्रुव तब, विकराल हुई जैसे काली हो। आकाश ढक गया मेघों से, कड़क कड़क बिजली चमके, शोर भयंकर गूंज उठा जैसे प्रलय आ धमके। खून पीव विष्टा मूत्र कफ आसमान से बरस पड़ा, चर्बी धड़ कट कर गिरे, था विकराल वह दृश्य बड़ा। पर्वत उड़ उड़ कर आया, पत्थर तड़ तड़ धमक पड़े, गदा परिधि तलवार गिरी, मूसल धड़ धड़ बरस पड़े। थी फुंकार सर्पों की, आंखें लाल शोलों से भरी, हाथी सिंह भी झपट पड़े, बाघों ने धरती पामाल करी। प्रलय समान समुद्र से उत्ताल तरंगे उठती गई, जैसे धरती डूबे अब सन सन हवा भी चलती गई। क्रूर असुर ऐसे ही तो आसुरी माया दिखाते हैं, मायावी इस चक्कर से कायर थर थर कांपे हैं। मायावी इस जाल से कैसे ध्रुव की रक्षा करें। कुछ मुनिगण वहां आ गए, मंगल वो कामना करें। तब मुनियों ने कहा ये सुत सुन उतान पार, शरणागत तुम प्रभु रहो, कर लो उनको याद। उनका नाम तो ऐसा है, कर दे बेड़ा पार। काल भी डर कर भागे हैं, कीर्तन करो सिंगार। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 10वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध स्वयंभुव मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। 11वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, चढ़ा लिया फिर एक बाण, प्रभु नाम से आचमन किया, ध्रुव ने धनुष लिया फिर तान। माया रची जो यक्षों ने, तुरंत नष्ट हुई वे सभी। ज्ञान उदय होने से जो अविद्या नष्ट होती सभी। निकले बाण धनुष से फिर सोने के फल वाले थे, साए साए शब्द करते हुए शत्रु के सीने बींधे थे। तीखी धार थी बाणों की, मची खलबली सेना में। क्रोध में फिर हथियार उठा, लपके सांप धरा में। अंग भंग करके उनके सत्यलोक पहुंचा दिया। ध्रुव की ऐसी मार पड़ी, सूर्य मंडल भेदन किया। महापिता महास्वयंभुव मनु ने जब देखा संघार,
यक्षों पर आई दया, पहुंच गए रणभूमि द्वार। बस करो बेटा अब, रोको अपने वार को, मन पर संयम रखो तुम, क्रोध नरक के द्वार को। निर्दोषों का वध करना कुल का धर्म नहीं अपना, साधु पुरुष निंदा करें, यही नरक की है यातना। भाई से अनुराग था, उसमें कोई खोट नहीं, पर बदले में हत्याएं करना अच्छी बात नहीं। शरीर को आत्मा समझ पशु समान व्यवहार करे, साधु जनों का काम न ये भक्ति मार्ग का नाश करे। प्रभु आराधना बड़ी कठिन, तुम्हें बचपन से ही भक्ति मिली, परम पद तुम्हें मिल गया, क्रोध से आत्मा क्यों जली। भक्त प्रभु के प्रिय हो तुम, भक्त भी आदर करते हैं, सबको ज्ञान देते तुम, कर्म नहीं ये अच्छे हैं। बड़ों के प्रति नर्म रहें, छोटों पर करते हैं दया, समता भाव तुम में है, पार करो सबकी नैया। जब प्रसन्न हो जाएं प्रभु, प्रकृति गुण सब हट जाते, लिंग शरीर को त्याग कर भक्त प्रभु को हैं पाते। पंचभूत के कारण ही स्त्री पुरुष का मिलन होता, उनके समागम से फिर पुरुष स्त्री का जन्म होता। माया के जिस भाव से पंचभूत प्रकट होते, उसी तरह प्रलय होती, जीव नष्ट यहां सब होते। निमित्त मात्र परमात्मा है, जगत है उनकी कल्पना, चुंबक है माया का वह, दिखता है यहां सब सपना। हैं अकर्ता फिर भी वे, जगत की रचना करते हैं, ना संहार करते हुए फिर भी संहारक बनते हैं। अनादि होकर भी सबके आदिकर्ता भी हैं वही, अंत रहित होकर भी अंतकर्ता भी हैं वही। ना कोई मित्र ना शत्रु, जैसे वायु संग धूल उड़े, कर्म गति ऐसे ही चले, सुख दुख के भरते हैं घड़े। कर्म बंधन जैसा होता, वैसा ही आयु विधान करें, पर वे स्वयं मुक्त हैं, सबको वही हैं पार करें। ना इंद्रिय ना परमाण विषय, शक्ति अनेक प्रकट करें, लीला न जाने कोई उनकी, सब ज्ञानों से वह हैं परे। कुबेर अनुचर क्या मारे, मारे तो केवल प्रभु हैं, भाई इन्होंने नहीं मारा, जन्म मरण कारण ईश्वर हैं। वही पालता वही रचता, करता सभी को नष्ट वही, निर्गुण होने के कारण कर्मों से निर्लेप वही। आत्मा और नियंता हैं, रक्षा भी प्रभु करते हैं, माया शक्ति से युक्त हो सृजन पालन करते हैं। जैसे बैल बोझा ढोता, पड़ी नकेल है नाक में, ब्रह्मा भी डोरी से बंधे, उनके ही हैं बंधन में। अभक्तों के लिए मृत्यु रूप वह, भक्तों के लिए अमृत हैं आश्रय संसार के, भक्त उन्हीं के शरण हैं। सौतेली माता के कारण
वन को थे तुम गमन किए, तब से ध्रुव पद प्राप्त किया, बालकपन में दर्शन किए। उस निर्गुण अविनाशी को अंतःकरण में खोजो तुम, भेदभाव कुछ ना रहे, सपने से पुत्र जागो तुम। भक्ति बढ़ेगी और भी मेरे पन का ताप मिटे, अविद्या जो मन में आई उसकी भी फिर गांठ कटे। जो कुछ मैंने तुमसे कहा शांति से उस पर मनन करो, त्यागो अपने क्रोध को, कल्याण मार्ग को नमन करो। क्रोध से ही भय होता, कैसे फिर भय दूर हो। क्रोध को त्यागो भय भागे, बुद्धिमान वह पूर हो। भाई के हत्यारे मान यक्षों का संहार किया, प्रभु शंकर मित्र कुबेर का तुमने ये अपराध किया। महापुरुषों का तेज कहीं कुल को ना आक्रांत करे, उससे पहले विनय से कर दो इन्हें तुम हरे हरे। यह कहकर चलने को हुए, ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षियों के साथ फिर स्वयं भुव ने गमन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 11वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। 12वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, क्रोध ध्रुव ने शांत किया, तब कुबेर वहां आ पहुंचे। ध्रुव ने उनको नमन किया। श्री कुबेर तब बोल उठे, दादा ने तुम्हें ज्ञान दिया, वैर त्याग दिया हमसे, प्रसन्न हमें तुमने किया। ना तुमने यक्ष मारे हैं, ना यक्षों ने भाई को। काल ही जीव उत्पन्न करे, वही मारे है सभी को। आत्मा जब भी शरीर बने, स्वप्न सा भ्रम हो जाता है। यही दुख बंधन का कारण तेरा मेरा कहलाता है। ध्रुव लौट जाओ तुम, प्रभु मंगल तुम्हारा करें। सब जीवों को सम देखो, प्रभु चरण में ध्यान धरें। त्रिगुण माया शक्ति युक्त, फिर भी उससे रिक्त रहें। संसार पाश से मुक्त करे, शरण जो उनके पड़त रहें। हमने सुना तुम रहते हो सदा ही उनके चरणों में। वर पाने के योग्य तुम, मांगो मैं दूंगा तुम्हें। अब मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव ने मांगे चरण वंदन। प्रभु स्मृति बनी रहे, दे दो ऐसा कोई वचन। तथास्तु के अंतर ध्यान हुए, कुबेर प्रसन्न मन से। लौटे नगर को वापस ध्रुव, शुद्ध हो गए तन मन से। बड़े बड़े फिर यज्ञ किए, यज्ञ पुरुष आराधना की। द्रव्य क्रिया धर्म से, कर्म फलों की दाता की। ज्ञान अब ता जाग उठा, वेग से भक्ति भाव बढ़ा। सब जीवों में परमात्मा, देख के मन प्रसन्न बढ़ा। बड़े शील दीन वत्सल वह, मर्यादा के रक्षक थे।
उनकी प्रजा पिता समान उनको माने जावत थे। ऐश्वर्य भोग से पुण्य किया, भोग के त्याग से यज्ञ किए। 36,000 वर्षों तक इस धरती पर वह जिए।